वो खौफ की गोली और मौत का कारतूस लेकर झारखंड की राजधानी रांची पहुंच गए थे, जहां से दो सौदागरों को सबसे खतरनाक हथियार AK-47 की गोलियों को रांची से करीब 75 किलोमीटर दूर लोहरदगा के जंगलों में डिलीवरी करनी थी, जहां लाल आतंक के आकाओं का बसेरा है। लेकिन पुलिस ने डिलीवरी से पहले ही नापाक प्लान को रांची में ही डिकोड कर लिया और दोनों सौदागरों के हाथों में हथकड़ी पहना दी, जिसका सीधा कनेक्शन बिहार से है। मौत के सामान का कारोबार, दो हथियार तस्कर गिरफ्तार, कारतूस भोजपुर टू झारखंड। पुलिस वाले के सामने लगे टेबल पर खौफ की गोली और मौत की कारतूस से लिखा रांची पुलिस का खौफनाक और डरावना मंजर झारखंड की राजधानी रांची की है, जिसे रांची पुलिस के जवानों ने लाल आतंक के हाथों में डिलीवरी से पहले ही प्लान को डिकोड कर हथियारों को सौदागरों के हाथों में हथकड़ी पहना दिया है और उन्हीं कारतूसों से शॉर्टकट में रांची पुलिस लिख डाला है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि दोनों के पास से कितना कारतूस बरामद हुआ होगा, जो आम असलहों का नहीं है। खौफ और मौत की ये गोली सबसे खतरनाक हथियार AK-47 की है, जो ट्रिगर दबाते ही शरीर के आर पार हो जाती है। जब पुलिस ने इन कारतूसों की काउंटिंग शुरू की तो गिनती 300 के करीब पहुंच गई, जिसका सीधा कनेक्शन बिहार से है। पुलिस ने दोनों आरोपियों के पास से 1,93,000 कैश भी बरामद किया है। बताएंगे पूरी कहानी, लेकिन उससे पहले हथियारों के सौदागरों की गिरफ्तारी पर रांची सिटी SP ने क्या कुछ कहा, वो सुन लीजिए। हम लोगों को मिली उसके अनुसार हम लोगों ने रेड किया और इसमें से 2 व्यक्तियों की गिरफ्तारी हम लोगों ने की है, जिसके पास से 295 AK-47 की गोली मिली है। साथ ही 1,93,000 रुपये भी इनके पास से कैश बरामद हुआ है। इनका मुख्य रूप से काम यही होता था कि ये बिहार इत्यादि से आकर गोली लाकर यहाँ रांची में उसकी खरीद बिक्री करते थे और अन्य किसी जगह पर उसको भिजवाते थे। सही सुना आपने, जिन 2 हथियार तस्करों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है उसमें ईश्वर पांडे और प्रीतम मिश्रा शामिल है। जब पुलिस ने दोनों से सख्ती से पूछताछ शुरू किया तो पता चला कि दोनों बिहार राज्य के गया जिले के मूल निवासी हैं और दोनों कुख्यात बदमाश है, जिसमें प्रीतम पहले से रांची में रह रहा था, जबकि उसका दूसरा साथी ईश्वर पांडे रांची में आकर प्रीतम के पास शरण लिए हुए था और हथियार तस्कर के धंधे में प्रीतम का हाथ बटा रहा था। ये भी पता चला कि दोनों ने सबसे डेंजर हथियार AK-47 का कारतूस बिहार के भोजपुर से उठाया था। अब सवाल ये है कि भोजपुर में वो कौन है जो सबसे खतरनाक हथियार के कारतूस का कारोबार कर रहा है? वो कौन है जो खौफ और मौत की गोली को झारखंड भेज रहा है? इस सिंडिकेट में कौन कौन लोग शामिल हैं? फिलहाल पुलिस इन्हीं सवालों का जवाब तलाश रही है। दोनों आर्म्स डीलरों से पूछताछ कर रही है। इसी दरमियान पुलिस को एक और अहम जानकारी हाथ लगी। पता चला कि किसी तीसरे शख्स ने दोनों आरोपियों को रांची के पिस्का मोड़ में गोलियां पहुंचाई थी, जिसके बाद दोनों इन कारतूसों को लेकर लोहरदगा के जंगलों में लाल आतंक के आका को डिलीवरी करने गए थे। लेकिन उससे पहले ही पुलिस ने नापाक प्लान को डिकोड कर लिया। गोली कहाँ जाने वाली है इसकी सूचना हम लोगों ने प्राप्त की है। इस पे अनुसंधान अभी तक जारी है, ताकि इसका मेन जो डेस्टिनेशन है उस पे भी हम लोग कार्रवाई कर पाएँ। लेकिन तत्कालिक रूप से इन दो लोगों को गिरफ्तार करके हम लोग जेल भेज रहे हैं। ये क्या नक्सली संगठन तक ये गोलियां पहुंचा रही थी? इससे हम लोग डिनाई नहीं कर सकते हैं कि ये गोलियां नक्सली संगठन तक पहुंच सकती हैं। पूछताछ में पुलिस को यह भी जानकारी मिली कि दोनों पहले भी हथियार और कारतूस की सप्लाई कर चुके हैं, जिसके नापाक तार सिर्फ झारखंड ही नहीं अन्य राज्यों से भी जुड़े हो सकते हैं, जिसे लेकर पुलिस ने जांच की आंच को तेज कर दिया है और हथियार तस्करों के आका का पता ठिकाना ढूंढना शुरू कर दिया है, जो बिहार में बैठकर पुलिस जवानों के दुश्मनों को मौत की गोली का खेप भेज रहा है। साथ ही पुलिस इन नेक्सस का ऑर्डिनेंस फैक्ट्री और अर्धसैनिक बलों के कनेक्शन को भी खंगाल रही है, क्योंकि कहीं न कहीं सप्लाई का चेन इन्हीं जगहों से भी जुड़े होने की पूरी आशंका है। लेकिन पुलिस अभी कुछ भी बोलने से बच रही है और जांच की बात कह रही है।
ऐसे में देखने वाली बात ये है कि पुलिस कब तक इस नापाक नेक्सस को तोड़ती है और हथियारों के सौदागर के आका तक पहुंचती है। न्यूज़ 18 के लिए रांची से ओम प्रकाश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।